आजम चौधरी साहब, मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब IMF के वक्त से मिलते हैं, गुफ्तगू के दौरान वो ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप हमसे ऐसी पूछ रहे हैं कि जो हमारा काम नहीं है कि उसकी तफसीलात हम आपको बताएं। तो सर फिर ये किया ही क्यों गया, इतना तरद्दुद, इसकी ज़रूरत क्या थी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, IMF जब किसी को पैसे देता है तो वो इंश्योर करता है कि उन्होंने उसकी वापसी भी लेनी है और वो रिकवरीज भी उन्होंने करनी है, और वो सबसे पहले उसकी तरजीह होती है कि उस मुल्क को वो कर्जा दे जहाँ पर इंसाफ हो, जहाँ पर अदलिया आज़ाद हो, ताकि वहाँ के जो बिजनेसमैन है वो बड़ा अदलिया पे उस पर अगर कोई इन्हिसार उसको करना पड़े तो उसको मायूसी ना हो, उसको इंसाफ मिले, ताकि वहाँ पे बिजनेस भी उसी तरह एतमाद के साथ लोग करें और IMF को जो है ना अपने पैसे वापस लेने में भी उसमें कोई परेशानी ना हो। अब IMF का वफ़द जब आता है, आप देखें कि उस वक्त पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा होता है और अदलिया का कू हो रहा होता है उस वक्त। इससे पहले आपको याद होगा यूरोपीय यूनियन का एक वफ़द पाकिस्तान में आया। जब वो वफ़द पाकिस्तान में मौजूद था तो उस वक्त जो इजहार राय की आज़ादी है उसको सलब किया जा रहा था। उस वक्त यहाँ पे पीका जो एक्ट है वो पास किया जा रहा था पार्लियामेंट के अंदर से। और जब IMF मौजूद है जो इंसाफ का तकाजा करता है, जो ये कहता है कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, आप उस वक्त क्या कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के, जिसमें 4 मेंबरान उस इजलास के अंदर से वो एक किस्म का बाइकआउट करके बाहर आ जाते हैं। इसके बावजूद यकतरफा फैसले करके आप जूनियर जजेस को सीनियर पोजीशंस दे रहे होते हैं और पूरी अदलिया जो है उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि IMF आप पे कोई एतमाद करेगा? मेरा ख्याल है कि आप पे मजीद वो पाबंदियां बढ़ाएगा, आपके लिए मजीद मसाइल खड़े करेगा। लेकिन हुकूमत तो कह रही है सर इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उन पैसों से जो हमें मिले हैं, इसको कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है। ये तो अलग से एक मुआहदा हुआ था कि ठीक है जी उनके वफूद आएंगे, वजारत कानून में क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या हो रहा है, दीगर जो 16 महकमे जिनके बारे में बात की जा रही है उनके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ वो जाँचने के लिए आएंगे। हुकूमत जब हमें लास्ट IMF का प्रोग्राम मिला था ना, हुकूमत उस वक्त भी ऐसे ही दावे करती थी। लेकिन आप देखें वक्त के साथ साथ वो तमाम चीज़ें सामने आ गई। कुछ हुकूमत की तरफ से सामने आई, कुछ IMF सामने लेके आ गया। और अब फिर IMF के साथ जब नेगोशिएशंस में है, आप देखिएगा ऐसा ऐसा तमाम चीज़ें वो सामने आएंगी। और IMF जो शराइत आप पे लगा रहा होता है वो IMF अपनी ज़ात के लिए, अपने अदारे के लिए नहीं लगा रहा, वो आपके मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने के लिए वो आप पे शराइत आयद करता है। वो ये नहीं कहता कि जाएं जवाद फैजी साहब को टैक्स लगा दें, आसमा साहबा को लगा दें, वो इस तरह नहीं करता। IMF आपके जो पॉलिसी आपको देता है कि अगर आपने एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना है तो आप उन जिम्मेदारों के ऊपर टैक्स लगाएं जिनके पास ज्यादा रकबे हैं, जो टैक्स दे सकते हैं। आपने अगर गरीब को और गला ना दबाएं जी, आपने अगर तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना है तो वो इतना रीजनेबल हो कि उसको देते हुए तकलीफ ना हो, उसका अपना चूल्हा बंद ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब गवर्नमेंट टैक्स लगाने पे आई, सबसे पहले जो निचला तबका, जो पिसा हुआ तबका, तनख्वाहदार तबका था, उसके ऊपर जालमाना टैक्स लगाए गए और IMF का उसमें शेल्टर लिया गया। उसके बाद एग्रीकल्चर में आप देखें ना, किसान आपका इस वक्त इंतहाई परेशान है। और आज एग्रीकल्चर के ऊपर जब टैक्स लगा रहे हैं भी, आप बड़े जिम्मेदार पर टैक्स लगाएं, जो कि हर पाकिस्तानी का मुतालबा है। लेकिन आपने क्या किया है कि छोटे जो जिम्मेदार हैं उनको भी इतने बुरे तरीके से बेचारा पिसा हुआ टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं, जो पहले ही पिसा है, जिससे ना आप गंदम खरीदने को तैयार है, ना उस बेचारे की कपास बिक रही है, ना शुगर मिल वाले उसको गन्ने के पैसे दे रहे हैं। तो उसी जिम्मेदार को आपने इस वक्त उसका जीना हराम कर दिया। और मुझे ये खतरा महसूस होता है कि अगर हुकूमत की ऐसी ही पॉलिसीज रही तो आने वाले वक्त में हमें फूड सिक्योरिटी का अंदेशा हो सकता है। हमें खुराक की कमी का अंदेशा, क्योंकि जिम्मेदार जो है वो काश्तकार जो है वो अनाज उगाना बंद करेगा जब उसको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन चलिए मुझे आपको पैसे ना मिले ना मिले, किसान को पैसे मिले ना मिले, जमींदार को मिले ना मिले, कौमी असम्बली में जो अरकान पार्लियामेंट है ना जी हमारे, उनको पैसे पहले भी मिल रहे थे, लेकिन अब ये है कि वो 300 गुना इजाफे के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि तनख्वाह और अलाउंसेस में, नाज़रीन मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जो एक बिल था अब वो बाकायदा तौर पर मंजूर हो गया और हमें सबको पता ही था कि वो मंजूर ही होना था।